सहकारी गन्ना समिति को लेकर यहाँ चुनाव की तैयारी चल रही है। लगातार नामांकन को लेकर लोग पहुंचे और सहकारी समिति में यहाँ पर नामांकन भी किया और जो नामांकन किया उसके बाद कुछ यहाँ पर नामांकन को निरस्त कर दिया गया। उसका विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आकाश गुज्जर हैं जो लगातार यहाँ भीड़ के साथ मौजूद हैं धरना प्रदर्शन पे और अपनी बात रख रहे हैं। उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है और किस तरीके से ये यहाँ पर कार्रवाई हुई है और नामांकन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आकाश जी क्या मामला है, किस तरीके से बैठे हैं आप? मामला ये है, लगभग 600 डेलीगेट प्रत्याशियों ने नामांकन किया और उसमें से 193 प्रत्याशियों के नामांकन पूरी गुंडागर्दी से, तानाशाही से, जो यहाँ का क्षेत्र का विधायक है उसको हम लोगों ने सभी ने वोट दिया और हम सभी ने उसको जिताया। और समाज के जो बुजुर्ग चाहते थे उसने बुजुर्गों का सम्मान कहीं नहीं रखा और पूरी गुंडागर्दी से 193 डेलीगेटों के पर्चे नामांकन निरस्त करा दिए। और अफसोस की बात यह है, लोगों ने 5-5 वकील, 4-4 वकील लेकर, पढ़े लिखे अधिकारी लेकर अपने नामांकन भरे थे। इसके बावजूद भी पूरी गुंडागर्दी से उनको निरस्त कर दिया गया। कोई हमें रिसीविंग नहीं दी गई। तो ये प्रदर्शन चल रहा है आपका, अभी सोमवार तक आपने अल्टीमेटम दिया है, क्या चलेगा इसमें? अगर इस तरीके से आप जो बात आपकी बात नहीं मानी गई, क्या होने वाला है? देखो, ये हसनापुर की क्रांतिकारी धरती है, मेरठ की वो क्रांतिकारी धरती है जहां से 1857 की लड़ाई लड़ी गई। बड़े बड़े युद्ध हसनापुर से शुरू हुए हैं, महाभारत की लड़ाई भी यहीं से हुई है। ये लखनऊ तक का मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारे बुजुर्ग पीछे हटने वाले नहीं है। फैसला पहले एसडीएम साहब अपने लेवल से निपटा लें, फिर डीएम साहब निपटा लें, फिर डीएम साहब ऊपर प्रमुख सचिव से बात कर लें, मुख्यमंत्री से बात हो जाए। नहीं तो फैसला जहां से भी होगा, फैसला जब तक हमारे पक्ष में नहीं होगा, जनता पीछे हटने वाली नहीं है। शाम का समय हो गया, सब भूखे बैठे हैं, लड़ेंगे लास्ट तक। तो आकाश जी बताइए, विनोद जी और दूसरे अन्य लोगों का यहाँ पर निरस्त नहीं किया गया है, क्या रूपरेखा है, क्या है मामला? देखो, जनता में क्या आक्रोश है, मैं जनता के मुद्दे आप लोगों को बता रहा हूँ। जनता में क्या था अब तक, जनता के मुद्दे ये हैं, जैसे किसान मवाना शुगर मिल में अपना गन्ना डालने आता है तो उसकी ट्रॉली में पंचर हो जाता है, तो पंचर के उसको 1200 रुपए, चलो लगभग 1200 या 1000 रुपए उसको पंचर की स्टपनी, मतलब अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली की स्टपनी बदलवाने के देने पड़ते हैं। फिर दूसरा, अगर कोई किसान आदमी है, उसके एक ही बेटा है और वो बेटा देश में फौज में है या कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा बाहर, तो बुजुर्ग आदमी की उम्र 64-65 साल और क्षेत्र में सारे जो किसान हैं वो ज्यादातर 8 बीघे, 10 बीघे, 11 बीघे, 12 बीघे के हैं, छोटे किसान हैं। और 10 बीघे में 1 लाख रुपए मुश्किल से बचते हैं पूरे साल मेहनत करके। 1 लाख रुपए का उन्होंने लगा लिया, 1 साल का नौकर 8,000 रुपये महीना, 9,000 रुपये महीना, तो 1 लाख ले गया नौकर। तो किसान खेती क्यों करेगा फिर? तो उसकी तो मजबूरी है, खुद ही बेचारा 10 बीघे का किसान खुद ही खेती करेगा। और वो खेती करेगा अगर 10 बीघे का किसान, तो बेचारा बुजुर्ग आदमी जब गन्ना डालने मील में आएगा तो मील में 4 कुंटल ओवरलोड है गन्ना, एक्स्ट्रा गन्ना आ गया तोल से ज्यादा, तो उस गन्ने को बुढ़ा आदमी बेचारा 68 साल का कैसे उतारे? मील से हमारी जीएम साहब से वार्ता चल रही है कि उस गन्ने को उतारने की व्यवस्था मील करे। ये ऐसी ऐसी बहुत सारी मांग किसानों की है। जैसे जब सर्दियों में बरसात हो जाती है तो किसान बेचारे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गी के नीचे घुस जाए सर्दियों में, बरसात में, और इतना इतना पानी मील में हो जाता है, कहीं कोई टीन सेट की व्यवस्था मील में नहीं है। तो किसान चाहते थे कि पिछले 8 से 10 साल हमने झेल लिया, अब एक बदलाव हो, एक अच्छा प्रत्याशी हमें मिले जो किसानों की समस्याओं को सुने। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं और इन सब का निराकरण हो और एक अच्छा प्रत्याशी समाज को मिल जा। लेकिन इस विधायक ने जनता का सम्मान कहीं नहीं रखा। जिन लोगों ने भूखे प्यासे रहकर उस विधायक को लड़ाया, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की सरकार बनवाई, इस निकम्मे, इस नलायक ने इन सब का सम्मान गिरा के 193 पर्चे अपनी ही पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों के सारे निरस्त करा दिए। ऐसा क्या है जो 193 पर्चे जो है विजय धामे जी का नाम है, उसमें सुनील जी का नाम है, तो उसमें क्या कारण है जो कुछ त्रुटि है इसमें, नामांकन में कुछ कमी पाई गई, कोई डॉक्यूमेंट पूरे ना हो? ये तानाशाही वाला मामला है और कुछ मामला नहीं है। सब लोगों ने 5-5, 6-6 वकील लेके पर्चे भरे हैं, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। तानाशाही से जो प्रत्याशी आगे आने वाले समय में
इसका चेयरमैन का चुनाव लड़ते उनके नीचे ही पर्चे निरस्त कर दिए गए, और कुछ नहीं है, पूरी गुंडागर्दी का मामला है। पहले ही बोल दिया फलाने आदमी को चेयरमैन बनाऊंगा तो बनाऊंगा। होता क्या है, चेयरमैनी में ये 10-20 करोड़ रुपए कमा लेते हैं 5 साल में, उसमें 10-20 करोड़ में 50% का हिस्सेदार ये क्षेत्रीय विधायक रहता है। ये विधायक थोड़े दिन पहले रिक्शा में फिरता था। अब इस पे कौन सी ऐसी तनख्वाह इसकी सरकार से आती है, मैं जनता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री तो अपनी जेब में हाथ दे में 10 रुपए रहते कन्या को देने के लिए, हम कई बार फोटो वायरल हुए हैं। इस पे कहाँ से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई, बात समझ में नहीं आ रही। इसे कौन सी स्पेशल तनख्वाह उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। अच्छा, आकाश जी एक बात पूछना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव 2022 हुआ, आपने विरोध प्रदर्शन किया लेकिन वोट आपने फिर भाजपा को दी, क्या रहा? ये चुनाव जो हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने वोट दिया, इस निकम्मे विधायक को वोट नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक, हम मुख्यमंत्री जी को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, आखिर कब तक आपको चुनने के लिए हम ये नालायकों को चुनते रहेंगे। इस बार भले ही एक सीट कम रह जाए, पर हम इस नालायक को यहाँ से हरा के विधानसभा से बाहर करने का काम करें। नामांकन प्रक्रिया को लेकर सोमवार का अपना अल्टीमेटम दिया है, अब क्या रूपरेखा है? देखो हमारी रूपरेखा ये है, आज तक जिंदगी में हमने जो बात कही है वो पूरी करी है, अपनी बात से कभी भगे नहीं, और हम पे कोई एलिगेशन लगा भी नहीं सकता। नस्ल नहीं है हमारी ऐसी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहीं बैठे, हम इनकी औलाद हैं। तो सोमवार में हम बहुत बड़ी संख्या में जितने भी यहाँ आदमी खड़े हैं, सब बता दो भाई, एक आदमी 10-10 आदमी लेकर आओगा, नहीं आओगा? एक आदमी 10-10 आदमी लेकर आओगा, और हम ट्रैक्टर ट्रॉली लगा देंगे, बसें लगा देंगे, हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और जब तक फैसला जनता के हक में नहीं हो जाता, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। फैसला ऑन द स्पॉट फाइनल है। आकाश गुज्जर हैं, समाज सेवी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, अपनी बात पर अटल रहते हैं। कई बड़े धड्डाबर्सन बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने की है, उन बातों को अधिकारियों से मनवाया है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से सोमवार को आकाश गुज्जर का अपने क्षेत्रवासियों के साथ में जो अल्टीमेटम है, उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस टीवी न्यूज़, मेरठ।